हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक हिंदी टॉपिक का एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे बाबू लोग। हिंदी में हम लोग जो है सो आज समास के बारे में बात करेंगे। आप लोग को हम बताए थे बाबू कि जब आपको झारखंड टीचर बनना है, जब कभी आपको झारखंड टीचर बनना है तो शकुनी का षड्यंत्र अपनाना होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आप ऐसा सोचिएगा कि पर्टिकुलर हमको समय मिले, अच्छा सा तैयारी करें, वैसा कुछ नहीं होगा। आपको एक लिमिटेड समय दिया जाएगा जिसमें से आपको सारी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो हम लोग का ऐसा स्ट्रेटजी अपना होगा जिससे एक तीर साधे और चार निशाना चुक जाए, है ना। और चार निशाना भी क्या है? जेटेट है, जेएसएससी टीजीटी है, जेएसएससी पीजीटी है और आपका झारखंड सहायक आचार्य है ना। तो हम आप लोग को ये चीज तो बता दिए थे शकुनी का षड्यंत्र के बारे में। आज जो है सो एक वही जो पेपर आपका लैंग्वेज पेपर है बाबू, हिंदी का लिए है जिसका नाम है समास। अब देखिए हम जो है सो सोचे थे कि मिसलिनियस एक्सरसाइज करा। उससे दिक्कत क्या होगा कि मान लीजिए हम एक समास का क्वेश्चन उठा लिए, तद्भव तत्सम का उठा लिए, तो उससे ये दिक्कत होगा ना कि एक बार में एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन वो क्वेश्चन के माध्यम से पूरा, अब समास का एक क्वेश्चन है तो ऐसा तो नहीं कि पूरा समास के बारे में उस क्वेश्चन में बता दें, सो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। उस क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर जिस समास का यूज हुआ उसी के बारे में बताएंगे। तो इसीलिए हम सोचे बाबू कि पर्टिकुलर टॉपिक के थ्रू कराने से क्या फायदा है कि आपको उस टॉपिक के बारे में भी बहुत बढ़िया से नॉलेज हो जाएगा, है ना। तो ये समास, ये ऐसा कभी नहीं सोचिएगा कि अगर हमको समास के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम लोग से क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ आपको क्वेश्चन कराने के साथ साथ कंसेप्ट भी करवा जाएंगे बाबू, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बाबू। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। अब समास तो आप लोग को पता है कि जब भी दो शब्द मिलके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाता है, जब भी दो पद या जब भी दो पद शब्द, दो शब्द या दो पद मिलके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाता है बाबू, उसी को हम लोग बोलते हैं समास, है ना। जैसे हो गया नील कमल, तो नील भी एक शब्द है, कमल भी एक शब्द है, और ये क्या बना दिया? नील कमल। तो ये क्या हो गया? आपका समास हो गया। ये चीज तो पता होगा आपको। अब जैसे देखिए बाबू, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति याद रखिएगा, जब भी आपका कोई पद बनेगा बाबू, अभी क्या बोले कि दो या दो से अधिक, मतलब दो शब्द, जब भी दो शब्द, जैसे अभी नील कमल लिखे थे, बोले थे एग्जाम्पल में बाबू, जैसे नील हो गया और कमल हो गया, ये दो शब्द है बाबू, या दो पद कहिए इसको, है ना। अब ये मिलके क्या बना दिया? नीलकमल। एक अर्थपूर्ण शब्द है नीलकमल, है ना। अब ये दो शब्द मिलके एक अर्थपूर्ण शब्द ही बनाएगा। अब यहाँ नहीं कि कुछ और चीज आएगा जिसका कोई अर्थ ही ना हो, तो वो नहीं बनेगा। अब ये नीलकमल है, ये आपका क्या कहला जाएगा? आपका ये चीज वो जो क्या कहलाएगा? समास, है ना। और इसको क्या बोलेंगे? समासिक पद, है ना। अब देखो बाबू, समस्त पद जिसको बोलते हैं। अब देखो, अब ये पूछ रहा कि यथाशक्ति, यथाशक्ति कौन सा? तो ये समासिक पद होता है। इसको क्या बोलते हैं? जब भी दो पद मिलकर एक नया शब्द या नया पद बनाता है बाबू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समासिक पद, समासिक शब्द या समासिक पद, है ना, ये बोलते हैं। समझ में आया? समासिक पद। अब देखो बाबू, अब याद रखिएगा, जब भी समासिक पद का जो प्रथम पद है बाबू, ये प्रथम पद हो गया नील, है ना, ये आपका द्वितीय पद हो गया। तो जो प्रथम पद है बच्चा लोग, प्रथम पद में अगर अव्यय जुड़ा रहे, अब ये ससुरा अव्यय क्या होता है? तो अव्यय हो गया बाबू आपका क्या चीज हो गया? अ हो गया, प्रति हो गया, है ना, फिर आपका यथा हो गया, ये सब जुड़ा रहेगा बाबू, तो वो आपका क्या कहलाएगा? अवयवी भाव समास। क्या बोले फिर से समझिए। समास तो आप लोग को पता है कि जब भी दो पद मिलकर एक नया शब्द बनाता है गुरुजी, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये समास है ना। और जब दो पद मिलकर एक पद बनाता है तो ये पदवा कहलाता है समासिक पद, या समस्त पद बोलते हैं इसको, समासिक पद या समस्त पद बोलते हैं। अब ये समस्त पद हमको देखना रहता है, ये समस्त आपको क्वेश्चन में बाबू सारा ही समस्त पद दिया होगा, है ना, या कुछ कुछ इसका विग्रह करके दिया होगा। तो ये समस्त पद में अगर जो पहलका पदवा है बाबू, पहला पद क्या? नील, तो जो पहलका पदवा आ, प्रति, यथा से जुड़ा हो तो वैसे पद अवयवी भाव के अंतर्गत आ जाएंगे। समझ में आया? अवयवी भाव समास के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ? यथाशक्ति, तो या जुड़ा है बाबू, तो यथा जुड़ा हुआ है, तो यथाशक्ति कौन सा समास हो जाएगा? अवयवी भाव। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। समझ में आया कैसे हुआ अवयवी भाव समास? अवयवी भाव समास का मेन तरीका पहचाना कि ये भी है कि आपका फर्स्ट जो आपका पद हो वो आपका प्रधान पद हो,
प्रधान का मतलब क्या चाहिए कि इस पद में सबसे ज्यादा अर्थ देने वाला, है ना। ये हो गया प्रधान पद। जैसे आपका प्रतिदिन लिखते हैं बाबू, प्रतिदिन, आराम से समझिए एकदम कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट के साथ। प्रतिदिन लिखे, और प्रति में बाबू प्रथम पद क्या हो गया, प्रति, तो प्रथम पद प्रति हो गया, तो तुरंत आपको मार देना है ये आपका अवयवी भाव। क्यों? क्योंकि हम अभी बता रहे हैं कि अवयवी भाव क्या होता है, जिसका प्रथम पद अव्यय से जुड़ा हो। अब अव्यय क्या होता है ससुरा, आ होता है, प्रति होता है, यथा होता है, और सारे होते हैं, यमया होता है ना। ये सब आपका क्या हो जाता है, अव्यय। ये जुड़ा हो तो ये अवयवी भाव के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। चलिए, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा इसका मतलब एक तो ये पहचाने का तरीका है कि इसका प्रथम पद जो है जुड़ा हो किससे, अव्यय से। दूसरा तरीका क्या है पहचानने का, जो प्रथम पद हो बाबू आपका प्रधान पद हो, मूल पद हो। मतलब प्रधान पद या मूल पद क्या होता है कि इस प्रतिदिन में सबसे ज्यादा अर्थ देने वाला कौन है, ये प्रति। दिन तो आपका दिन हो गया, प्रति जो है सबसे ज्यादा अर्थ देने वाला है, तो इस केस में भी बोलेंगे कि ये अवयवी भाव है। समझ में आ गया। अवयवी भाव समास पहचानने का तरीका पहल का है कि प्रथम पद आपका प्रति, आ, अथ, यथा, अवयवी से, अव्यय से जुड़ा हो, या फिर प्रथम पद जो से ज्यादा अर्थ देने वाला, उसको क्या बोलेंगे, अवयवी भाव समास। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास आता है। तो याद रखिएगा, दोनों पद अप्रधान है बाबू, तो उस केस में आपका बहुब्रीहि समास होगा, है ना। उस केस में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास, जिसमें दोनों पद अप्रधान होगा। जैसे चंद्रशिखर, चंद्रशिखर, इसमें दोनों पद जो है सो अप्रधान होगी बाबू। चतुर्भुज, है ना, दोनों पद जो है सो अप्रधान हो गया, चतुर्भुज, तो ये दोनों पद जो है अप्रधान हो गया। तो इस केस में बोले ना कि अप्रधान का मतलब क्या है, प्रधान का मतलब होता है कि ये सब, ये जो चंद्रशिखर लिखे अलग अलग, इसको हम अगर समास विग्रह किए, अगर इसको हम एक साथ जोड़ेंगे बाबू तो क्या बनेगा, चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर में आप कैसे कहिएगा कि चंद्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस शब्द में, जैसे ये चंद्रशिखर विग्रह किए, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, है ना, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। अब ये चंद्रशेखर में आप ऐसा नहीं कर सकते कि चंद्र इस शब्द में ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है या शेखर, तो दोनों पद जब अप्रधान ना हो, यही लिखा हुआ है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब अप्रधान, प्रधान ना हो, दोनों पद अप्रधान हो, तो उस केस में ये जो है सो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत चला जाएगा, है ना। समझ में आ गया। बहुब्रीहि समास को और तरीका पहचाने का, लेकिन अभी पहले का तरीका ये याद रखिएगा, उसके दोनों के दोनों पद क्या हो गए, अप्रधान। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नील कमल में कौन सा समास है। अब ये नील कमल में कौन सा समास है, सो पूछ रहा है ना। चलिए जानते हैं। अब देखिए ये नील कमल लिखा हो बाबू, नील कमल, है ना, नील कमल, आराम से समझते जाना है, हड़बड़ाना नहीं है। अब देखिए ये कौन सा समास है, ये कर्मधारय समास है। कैसे जाने कर्मधारय समास है, तो जो पहलका वाला पद है बाबू, पहलका पद क्या है, नील, ये दूसरका के विशेषता बताता है, दूसरका पद के विशेषता बताता है। पहलका जो है सो दूसरका पद के विशेषता बताते हैं। ये हो गया आपका कमल, है ना। तो ये जो पहलका पद बाबू, ये दूसरका पद की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब जो पहलका है वो विशेषण रहता है और दूसरका जो है सो आपका विशेष से रहता है। अब देखिए ये कमल है नीला, नील कमल का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कमल है नीला, तो ये कमल की विशेषता बता रहा है नीला बाबू, बता रहा है ना। तो इस केस में ये जो है सो आपका क्या कहलाएगा, विशेषण। ये जो है सो क्या कहलाएगा, विशेषण, विशेषण, और ये कहलाएगा आपका विशेष्य, है ना, विशेष्य, विशेष्य, विशेष्य। तो याद रखिएगा जब भी आपका प्रथम पद विशेषण हो, लास्ट पद आपका विशेष हो, तो उस केस में ये जो है सो इंडिकेट करेगा किस समास को, कर्मधारय समास को, है ना। किस समास का इंडिकेट करेगा बाबू, कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है मेरा राइट आंसर हो गया। समझ में आया कर्मधारय समास, फिर से समझिए।
कर्मधारय समास क्या होता है बाबू? ये समस्त पद है, समासिक पद जिसको बोलते हैं, ये समासिक पद हो गया। तो समासिक पद का जो फर्स्ट वाला पद है वो आपका विशेषण हो और जो लास्ट वाला पद है वो आपका विशेष्य हो, तो इस केस में ये आपका समास कर्मधारय समास को इंडिकेट करता है। विशेषण कैसे बाबू? देखिए ना, कमल की विशेषता बता रहा कि नहीं कि नीला है, ये कमल की विशेषता बता रहा, तो जो विशेषता बताता है उसको विशेषण बोलते हैं, जिसकी विशेषता बता जाता है उसको विशेष्य बोलते हैं, है ना। तो ये आपको कर्मधारय समास बोल गए, समझ में आ गया। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चतुर्भुज कौन सा समास है? अब ससुराग्रह में दिक्कत आता है, चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज लिखा हुआ है, तो चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चार हैं भुजा जिसके, चार भुजा वाले, है ना, या चार हैं भुजा जिसके, चार हैं भुजा जिसके, भुजा जिसके। अब देखें यहां, अब इसमें कंफ्यूज क्या होता है कि गुरुजी ये तो आपका द्विगु समास भी हो गया, द्विगु तो चले दिया नहीं है, गोली मारी है। ये आपका कर्मधारय समास भी हो गया। क्यों हो गया कर्मधारय समास बाबू? कहां से मच्छर छोड़ा जा रहा है? ये कर्मधारय समास क्यों हो गया? क्योंकि कर्मधारय समास क्या कहता है गुरुजी? ये आपका चतु जो लिखा हुआ इस भुज की विशेषता बता रहा है कि ये भुजा होनी चाहिए कितनी? चार, तो ये आपका कर्मधारय समास भी हो गया। अच्छा जी, ये बहुब्रीहि समास भी हो गया। बहुब्रीहि समास क्या होता है कि जब दो पद मिलके किसी तीसरे पद को इंडिकेट करता है तो उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। एक तो डेफिनेशन आपका दोनों पद अप्रधान हो, पहल का डेफिनेशन बहुब्रीहि का। दूसरा का डेफिनेशन है बाबू बहुब्रीहि समास का पहचानने का कि जब भी दो पद मिलके किसी तीसरे पद को इंडिकेट कर रहा हो तो वैसे समास को हम लोग बोलेंगे बहुब्रीहि समास। अब यहां देखिए चार है भुजा जिसके, अब ये किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है? कृष्ण भगवान की ओर, है ना, उसी के हैं चार भुजा, कृष्ण भगवान की ओर इंडिकेट कर रहा है। अब ये दो पद मिलके, चार भुजा मिलके बाबू किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो ये बहुब्रीहि समास भी हो गया। तो ये आपका ससुरा बहुब्रीहि समास भी है। तो ये बहुब्रीहि समास होगा या कर्मधारय समास होगा? तो याद रखिएगा बाबू, जब भी आपका अगर यहाँ द्विगु समास भी रहता है तो द्विगु में क्या होता है? द्विगु में होता है वैसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो। तो यहाँ देखिए चार, चतुर, ये चतु जो है तो दिखा रहा संख्यावाचक। तो याद रखिएगा हमेशा, क्या याद रखना है कि जब भी आपका किसी ऑप्शन में द्विगु समास भी मिले, कर्मधारय समास भी मिले और बहुब्रीहि समास भी मिले तो 100% आपका आंसर जो है बाबू वो आपका बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा आंसर होगा? बहुब्रीहि समास। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बहुब्रीहि समास को दिया गया है ना। समझ में आया? आपको लगेगा तीनों एक जैसा, जैसे ये तो आपका कर्मधारय समास है क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है भुजा कितना होना चाहिए? चार, तो इसकी विशेषता बता रहा है। अच्छा, द्विगु समास भी है क्योंकि इसका प्रथम पद क्या है? संख्यावाचक। ये कर्मधारय समास भी है, दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो तीनों जब वो ऑप्शन में दिया रहे तो आपको किसकी ओर जाना है? बहुब्रीहि समास की ओर। समझ में आ गया? चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजपुत्र में कौन सा समास है? अगर इसका विग्रह करेंगे बाबू तो क्या होता है? राजा का पुत्र। राजपुत्र उसी को ना बोलते हैं, राजा का पुत्र, है ना, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब ये कौन सा समास है? अब याद रखिएगा बाबू, आपका ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों आएगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत? तो तत्पुरुष समास में याद रखिएगा कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को करण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए फिर आपका हो गया आपादान, अपादान से, ये अलगाव के केस में होगा, अलगाव। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, अलगाव के केस में संबंध का के की, यहां लिख देते हैं इसको, संबंध का के की और अधिकरण मैं
पर। तो जब भी आपका बाबू समास विग्रह करने पर अगर को आवे, से आवे, या आपका को आवे, से आवे, के लिए आवे, से आवे अलगाव के केस में, या आपका का, के, की, मैं पर आवे, तो ये सब किसके अंतर्गत चला जाता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत चला जाएगा बाबू? तत्पुरुष समास के अंतर्गत चला जाएगा ये, है ना। तत्पुरुष समास पहचानने का क्या तरीका बाबू? तो तत्पुरुष समास पहचानने का तरीका है तत्पुरुष समास पहचानने का तरीका है कि आपका जब उसका समास विग्रह कीजिएगा, जब समास विग्रह कीजिएगा तो वो आपका को, से, के लिए, से, का, के, की, में, पर में आ जाएगा, तो वो आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। अब ये तो याद करने का तरीका आसान है, आप लोग संस्कृत में पढ़ेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई पढ़ेंगे, और इसमें संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, तो कर्ता ने को हटा देना, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, अलगाव के केस में होगा संबंध का, के, की और अधिकरण में, पर। अगर जब भी कोई सा भी समास विग्रह करेंगे और सबसे कनेक्ट रहेगा बाबू, तो ये कहेंगे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाता है। अब यहां देखिए राजा का पुत्र बाबू दिखा रहा है ना, राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र ये कौन सा समास आ गया बाबू? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बता बाबू, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राजा का पुत्र का, देखिए यहां राजा का पुत्र कहां चला गया? संबंध दिखा रहा है, राजा का बेटा संबंध दिखा रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? तत्पुरुष समास के अंतर्गत, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सप्त ऋषि में कौन सा समास है? तो सप्त ऋषि देखिए यहां प्रथम पद क्या दिखा रहा है? संख्यावाचक। तो याद रखना कि जब भी आपका प्रथम पद संख्यावाचक दिखा रहे तो उसको कौन सा समास बोलेंगे? द्विगु समास। अब यहां ससुरा बहुब्रीहि भी समास दे दिया तो और दिक्कत हो गया। तो बहुब्रीहि समास किस लिए नहीं हो सकता? अब ये सप्त ऋषि, ये दो पद मिलके किसी अन्य पद की और इंडिकेट नहीं कर रहा। सप्त है ऋषि जिसके ये क्या कौन सा कोई चीज इंडिकेट नहीं कर रहा, तो ये आपका द्विगु समास के अंतर्गत ही आ जाएगा, है ना। द्विगु समास क्या होता है बाबू? जिसका प्रथम पद जो है सो संख्यावाचक रहेगा। याद रखिएगा द्विगु समास क्या होता है? जिसका प्रथम पद जो बाबू ये आपका संख्यावाचक रहेगा। प्रथम पद क्या रहेगा? संख्यावाचक। याद रखना है, जब भी आपका प्रथम पद संख्यावाचक मिल जाए तो वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। समझ में आ गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दशानन में कौन सा समास है? अब दशानन में आपका दशानन का मतलब क्या होता है? 10 है मुख जिसके, है ना, 10 है मुख जिसके, 10 है मुख जिसके, मुख जिसके, है ना। अब 10 है मुख जिसके बाबू, कौन था बाबू? 10 मुंह वाला, तो था आपका रावण। रावण था ना 10 मुंह वाला, तो रावण की ओर इंडिकेट कर रहा है। अब यहां देखिए दो पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट कर रहा है। अभी तुरंत बताएं कि जब भी आपका दो पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट करे तो आंख बंद करके उसमें मारना है, वो बहुब्रीहि समास है। तो ऑप्शन नंबर ग जो है मेरा राइट आंसर हो गया, है ना। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिड़ी मार कौन सा समास है? चिड़ी मार का मतलब क्या होता है? विग्रह कीजिए इसको। चिड़िया को मारने वाला, है ना, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, को मारने वाला, है ना, उसी को बोलते हैं चिड़ी मार। उसी को ना बोलता बाबू जो चिड़िया को मारता है। अब देखिए बाबू यहाँ को आ गया। अभी तुरंत बताए हम, क्या बताया बचवा लोग? देखिए अभी तुरंत क्या बताया सो ये बताया आपको, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, अलगाव, संबंध का, के, की और अधिकरण में पर रहा, तो ये किसके अंतर्गत आ जाता? तत्पुरुष समास के अंतर्गत। यहाँ को है ना बचवा लोग, तो यहाँ क्या है? चिड़िया को मारने वाला को है, तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। तत्पुरुष समास किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ग जो है सो मेरा राइट आंसर हो गया, है ना। कोई तकलीफ हो रहा है बचवा लोग इस क्वेश्चन में या किसी क्वेश्चन में भी? एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन कराने के साथ साथ कंसेप्ट भी बताया जा रहा है। और 100% बोलते बचवा लोग, जब भी आपका ये पूरा आज जितना भी क्वेश्चन हो सके करते हैं, और मतलब ये अगर समास का कंप्लीट क्वेश्चन आप कर लेते जितना भी हम करवाते हैं, तो 110% बोलते हैं कि ये क्वेश्चन आपका समास से नहीं छूटेगा और समास का फुल टू फुल ज्ञान भी हो जाएगा आपको, है ना। चलिए मूव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाना पीना में कौन सा समास है। अब याद रखिएगा, जब भी आपका समास, समासिक पद क्या होता है, जब दो पद को मिलाकर एक नया पद बनता है। तो जब भी समासिक पद का विग्रह कीजिएगा ना, तो उसके बीच में अगर यथा आवे, है ना, जब भी आप समासिक पद का विग्रह कीजिएगा, समासिक पद का आप जब भी विग्रह कीजिएगा बाबू, है ना, जब भी आप विग्रह कीजिएगा, विग्रह का मतलब क्या होता है, तोड़ना, विग्रह कीजिएगा, तो उन दोनों के बीच में अगर या आवे, अथवा आवे, और आवे, है ना, तो इस केस में बाबू कौन सा समास यूज होगा, तो इस केस में हमारा द्वंद्व समास होगा। और ये जो है सो अमूमन एक साथ ही बोले जाते हैं, जैसे हो गया माता पिता, दाल रोटी, अन्न पानी, भर, फिर आपका हो गया अपना पराया, ये सब सारे जो है सो द्वंद्व समास के अंतर्गत है। ये अमूमन जो है सो एक साथ ही बोले जाते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, खाना पीना, खाना पीना एक साथ बोला गया बाबू, ये तो आंख बंद करके मारिए, कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर का विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया। द्वंद्व समास क्या होता है कि ये अमूमन एक साथ बोले जाते हैं, पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन है कि जब भी इसका समासिक पद का विग्रह कीजिएगा तो दोनों के बीच में या आवे, अथवा आएगा, और आएगा, या दोनों के बीच में हाइफन का साइन आएगा, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रशेखर कौन सा समास है। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, है ना। अब किसके पर चंद्र बाबू, शिव जी के। तो ये दो पद मिलके किसी तीसरी को और इंडिकेट कर रहा है बच्चों लोग, है ना, ये दो पद मिलके किसी तीसरी पद की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो इस केस में ये कौन सा समास हो जाएगा, आंख बंद करके मारिए, बहुब्रीहि समास, है ना। चंद्रशेखर को विग्रह करेंगे तो क्या होगा, चंद्र है शिखर पर जिसके, तो किसके शिखर पर चंद्र है, शिव जी के पर, है ना, तो शिव जी को इंडिकेट कर रहा है। तो दो पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो उस केस में ये कौन सा समास कहलाएगा, बहुब्रीहि समास, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है। तो चंद्रशेखर तो है, लंबोदर, लंबोदर क्या होता है, गणेश जी को इंडिकेट कर रहा है, ये भी है। चतुर्मुख, चतुर्मुख भी है। और ये आपका गंगा यमुना नहीं है, तो ये गंगा यमुना आंसर हो जाएगा। गंगा यमुना जो है सो आपका बहुब्रीहि समास नहीं है। क्या बोल रहा है कि कौन सा बहुब्रीहि समास नहीं है, तो गंगा यमुना जो है बहुब्रीहि समास नहीं है ना। अब ये कहां दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट कर रहा है, समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। अभी तुरंत बताएं बाबू, जो फर्स्ट पद रहता है वो विशेषण रहता है, सेकंड पद रहता है विशेष रहता है। तो कौन सा समास में बताया था, कर्मधारय समास। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ग विल बी द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास रोग मुक्त, देखिए जात कुजात तो है, धन दौलत भी है। द्वंद्व समास क्या होता है कि अमूमन उसको एक साथ बोलते हैं, है ना। तो घी शक्कर भी है, आपका धन दौलत भी है, जात कुजात भी, लेकिन रोग मुक्त एक साथ नहीं बाबू। ये आपका जो है सो द्वंद्व समास नहीं है। रोग मुक्त जो है सो आपका द्वंद्व समास नहीं है। जात कुजात है, धन दौलत है, घी शक्कर है, लेकिन आपका रोग मुक्त जो है सो आपका द्वंद्व समास नहीं है। समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास, एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। द्विगु समास ना, ये आपका द्विगु समास है। एक शब्द जो है सो द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता है, तो द्विगु समास का बताया था कि प्रथम पद संख्यावाचक होना चाहिए। अब देखिए प्रथम वाक्य पद जो है सो संख्यावाचक कहां दिखा रहा है, ये है क्या, नहीं है, ये भी नहीं, ये दिखा रहा सप्ताह, सप्त क्या दिखाता, सात को। तो प्रथम पद संख्यावाचक, आंख बंद करके मारिए कि गुरुजी ये कुछ और नहीं, क्या होगा, द्विगु समास। समझ में आ गया। आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, चौराहा। कौन सा समास है। अब चौराहा बाबू, चार है रह जिसके, है ना। तो अब देखिए ये कौन सा समास होगा, तो चार है रह जिसके। ये चौक क्या दिखा रहा है, चार, मतलब फर्स्ट पद क्या हो गया आपका संख्यावाचक। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास, है ना। चार है रह जिसके। द्वंद्व समास होगा नहीं, तत्पुरुष समास होगा नहीं, कर्मधारय समास ये हो सकता है, लेकिन ये द्विगु समास ज्यादा प्रीफर करता है। क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट पद जो है सो क्या दिखा रहा है,
क्या दिखा रहा है, फर्स्ट पद दिखा रहा है मेरा गिनती, संख्यावाचक। तो ये कौन सा समास हो गया, द्विगु समास। समझ में आ गया। अब देखिए टोटल हम आज 15 क्वेश्चन ही किए हैं और इस 15 क्वेश्चन में आप लोग को बाबू समास क्वेश्चन करने के साथ साथ कंसेप्ट भी जो है सो क्लियर करवाएं। अब ये तो हल्का सा लुल्लू जैसा क्वेश्चन था, नेक्स्ट डे लुल्लू जैसा क्वेश्चन क्या क्या, देखिए आप कोई चीज अगर नहीं जानेंगे तो आपके लिए हार्ड ही रहेगा, जो जानेंगे वो आपके लिए लुल्लू जैसा रहेगा। तो नेक्स्ट डे जो है सो और किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है वो करवाएंगे। तो आज के लिए इतना है बच्चों लोग, फिर मिलते कल। जय हिंद जय भारत।